नमस्कार। आज हम लोग विक्रमशिला के जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे, जो कि एक निबंध है। मैं विक्रमशिला हूँ। विक्रमशिला अपने बारे में बोलना चाह रही है, समझाना चाह रही है कि मैं कौन हूँ। मुझे भारत की असीमता का अभेद कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरी अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए, जिनकी योग्यताओं को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खगोल विद्या के क्षेत्र में किसको नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है कि आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं, जबकि अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार किया और एक नया संप्रदाय लांबा संप्रदाय की शुरुआत की। आधुनिक भागलपुर जिला, जो प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है, के कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थर घंटा के एक छोटे से गांव अतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। विक्रम नाम पक्ष यक्ष के दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडितों के सक्षम मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पा सकते थे। द्वार पंडित आचार ज्ञान के विभिन्न शाखाओं जैसे तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण के पारंगत थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता था। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया। मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय तंत्र विद्या, तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्धिक दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्षों में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टासाध्रिका प्रज्ञापरमिता की पांडुलिपि मेरे घर में तैयार की गई थी। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम नालंदा की धरोहर, लंदन की धरोहर है। दानशील बौद्ध वीर्य, ध्यान और याज्ञापारमित के प्रमुख अंग, जिसमें पारंगत होने से मेरे उद्देश्यों की शामिल हैं। उपाय, कौशल, प्राधिकरण, बाल व ज्ञान को मिलाकर कुल 10 परिमाताओं से पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य की पूर्ण मनवाना था। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच और पुरातत्व विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। पुरातत्व खनन में मेरे प्रायः सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। यहाँ 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैतन्य केंद्र प्राप्त हुआ। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्राओं में अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। पद्मपाणि व मैत्रेयन की प्रतिमा मिली। कुछ
क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुए हैं। एक सील का सत्यापन बीज वज्र के किया गया। खुदाई का काम अभी आरंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावना बढ़ती जा रही है। 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक यहाँ रहते थे। उनकी भावना व विशालता के संबंध में कहना है कि वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत और अलौकिक विश्वविद्यालय था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कियों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया और भ्रमवश किला समझे जाने के कारण मेरा यह ह्रास हुआ। तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस की जीवनी वर्णित उपलब्ध है। धर्मस्वामी नाम एक तिब्बत लामा ने मेरे पतन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण भी किया। आप जब कभी भी शैक्षिक भ्रमण के लिए मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर पधारें, ताकि मेरे सोए हुए अतीत करवट ले और वर्तमान व बोध हो और भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में मैं आपको विस्तृत से बता सकूं। अपनी व्यथा, अपनी कथाओं को विक्रमशिला इस निबंध के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा है कि उस समय जो शिक्षा हमारी थी, जो हमारी पद्धति थी, वो इतनी श्रेष्ठ थी कि भारत का डंका पूरे विश्व में बजता था। लेकिन उसकी जो हालत हो गई, उसे निष्क्रिय कर दिया गया। इस कारण वो अपनी व्यथा रो रही है। यह निबंध अपनी सार्थकता पर सिद्ध होती है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।